सभी राष्ट्रवादी भारतीयों को वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म बस्तर की। हालांकि हमारा ये चैनल कोई मूवी रिव्यू का चैनल नहीं है, लेकिन जब बात उस मुद्दे की हो जिस पर बात की जानी चाहिए और जिस मुद्दे पे कहीं कोई बात नहीं हो रही हो, तो वो बात कम से कम राष्ट्रोत्थानम पर तो जरूर होगी। अब फिल्म बस्तर पे ही बात क्यों? वो इसलिए कि इस फिल्म का विषय भी कुछ ऐसा है कि इस विषय पर फिल्म बनाने से पहले प्रोड्यूसर 10 वर्ष सोचता है और 10 वर्ष सोचने के बाद 11वीं बार ये फैसला करता है कि उसे इस विषय पे फिल्म नहीं बनानी है, क्योंकि इस फिल्म का विषय ही कुछ ऐसा है। फिल्म का विषय है माओवाद और नक्सलवाद। माओवाद और नक्सलवाद पर बॉलीवुड में कुछ गिनी चुनी ही फिल्में बनाई गई हैं, और जो भी फिल्में बनाई गई हैं वो कुछ नहीं है बल्कि नक्सलियों का, माओवादियों का ग्लोरिफिकेशन ही है, उससे अधिक कुछ नहीं। इसके बिल्कुल उलट फिल्म बस्तर जिस तरह से माओवाद और नक्सलवादियों के असली क्रूर निर्मम चेहरे को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है, वो सचमुच में तारीफ के काबिल है। इतने स्पष्ट बेखौफ ढंग से अपनी बात दर्शकों के सामने रखने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बखूबी दिखाई है। और वही इच्छा शक्ति, वही ईमानदारी कि भाई जो कुछ हकीकत है, जो कुछ घटित हुआ है, उसको हूबहू मुझे दिखाना है, यही इच्छा शक्ति, यही ईमानदारी इस फिल्म की यूएसपी है। बात करें कहानी की, तो लेखक ने सबसे पहले संजोए हैं वो बिंदु जिन पर वो बात करना चाहता है। हर विषय वस्तु पर एक कहानी लिखी गई है और फिर सभी को मर्ज करके एक मुख्य कहानी जो है वो डेवलप की गई है। क्या क्या विषय बिंदु हैं? नक्सलियों की क्रूरता, गांव वालों का बद से बदतर हो रहा जीवन, वनवासी महिलाओं का हर दिन नर्क बनता जा रहा जीवन। तो इस पर एक कहानी है जो अलग से चलती है। सरकारी वकीलों से लेकर के सुरक्षा कर्मियों तक की जो एक छटपटाहट है, उसकी कहानी अलग ही चलती है। कैसे अर्बन नक्सलाइज पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं, कैसे यूनिवर्सिटी से लेकर अदालतों तक उनकी पूरी जो है पैठ बनी हुई है, कैसे वो बड़े बड़े जजों के फैसलों को प्रभावित करते हैं, उसकी कहानी अलग ही चलती है। सुदीप्तो सेन का निर्देशन बहुत उम्दा है। जिस बात को जिस बेबाकी के साथ कहना है, जिस बेबाकी के साथ दिखाना है, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। और उसी बेबाकी से दृश्यों को दिखाने के लिए इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ऐसा नहीं था कि विपुल शाह या सुदीप्तो सेन को इस बारे में पता नहीं था कि जितनी वायलेंस, जिस तरह से हम स्पष्टवादिता से बात कर रहे हैं, उसके लिए इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, कहीं पे कोई समझौता नहीं किया गया है। 76 जवानों की शहादत पर खुशी मनाते नक्सलियों और इसी मौके पर यूनिवर्सिटी के ओपन थिएटर में नाचते गाते वामपंथियों को एक साथ दिखाकर निर्देशक ने बिना किसी डायलॉग बाजी के इन दोनों को एक जैसा बता दिया है। सुदीप्तो सेन का निर्देशन बहुत ही स्विफ्ट है, मूवी की स्पीड बहुत तेज है, पूरी फिल्म आपको कुर्सी से हिलने भी नहीं देती। 2 घंटे की फिल्म ये कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। एक्टिंग बेहतरीन है। अदा शर्मा ने सिस्टम में जकड़े हुए एक आईपीएस ऑफिसर का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। 2 मोनोलॉग हैं, काफी लंबे हैं, और दोनों ही मोनोलॉग्स को अदा शर्मा ने बड़ी ही कन्विक्शन के साथ डिलीवर किया। पर एक्टिंग में कमाल किया है इंदिरा तिवारी ने। आदिवासी महिला के तौर पर उनके काम की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा मेकअप आर्टिस्ट्स का। जिस तरह से ग्लैमरस इंदिरा तिवारी का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है वो बेहतरीन है, अमेजिंग है। और उतनी खूबसूरती के साथ केरला स्टोरी की मासूम अदा शर्मा का एक टफ रगड़ लुक डेवलप किया गया है, जो बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के साथ दो हाथ कर रही है। तो बस्तर इन टोटलिटी एक वेल मेड, एक वेल इंटेंशन मूवी है, जो सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में बात करती है। कोई दुराव नहीं, कोई छुपाव नहीं, जो दिखाना है साफ स्पष्ट दिखाया गया है। अफसोस की बात है कि इस फिल्म पर भी कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की तरह से ही प्रोपेगेंडा मूवी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से इस मूवी को सफोकेट करवा दिया जाए। पर कलेक्शन इस मूवी की प्रॉमिसिंग है, बहुत शानदार तो नहीं कह सकते, पर ठीक ठाक है। ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा कोई 45 लाख के करीब का, जो सैटरडे को बढ़कर 75 लाख का होगा, तो लगभग लगभग 2 गुना इसका जो है वो एक ही दिन में जंप कर गया। संडे का कलेक्शन इसका ठीक ठाक रहा। कुल मिलाकर अभी तक ये फिल्म जो है 2 करोड़ को पार कर चुकी है। अब
डिपेंड ये करता है कि ये मूवी जो वीक डेज आगे आने वाले हैं उनमें किस किस्म का बिजनेस करती है। वर्ड ऑफ माउथ से ऐसी फिल्में चलती हैं और वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। जो कोई भी ये फिल्म देख करके निकल रहे हैं सभी इस फिल्म के बारे में अच्छे कमेंट और अच्छे रिव्यू ही दे रहे हैं। और अगर यही वर्ड ऑफ माउथ ट्रेंड कर गया तो ये फिल्म कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो सकती है। क्या आपने बस्तर फिल्म अभी तक देखी है या नहीं? देखी है तो हमको जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो देखिए और देखकर बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी।